प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 14 सूत्री मांगों को लेकर खेरवाड़ा के लाड देश पट्टा संघर्ष मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 15 दिन में समाधान नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। राम्या रिसोर्ट भूखंड घोटाले में यूडी और पुलिस की भूमिका पर उठे सवालिया निशान। तबादलों के बाद खुलने लगी नई जांच में परतें। जयपुर लाठीचार्ज के विरोध में उदयपुर में स्वर्ण समाज की हुई बैठक। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। गुरुवार को दिया जाएगा ज्ञापन। उदयपुर में बुधवार को लाडदेश पट्टा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले खेरवाड़ा पंचायत समिति की बावलवाड़ा उप तहसील क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन करने के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिया और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी 14 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर को दिया गया। प्रशासन को क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हकीकत देखने का निमंत्रण भी दिया गया और समय रहते समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी इन लोगों ने दी है। खेरवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले बावलवाड़ा उप तहसील क्षेत्र की वर्षों पुरानी ये समस्या है जिसको लेकर लाडदेश पट्टा संघर्ष मोर्चा काफ़ी सालों से संघर्षरत है। इसके पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 14 सूत्री मांगों से अवगत कराया। इन लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ज़मीनी हकीकत जांचने के लिए फील्ड में आए, देखें कि आखिर किन समस्याओं से जनता जूझ रही है। इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आक्रोश भड़केगा और उसका सामना प्रशासन को करना पड़ेगा। आपको बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत ज़रूरतों को लेकर 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर ये लोग काफ़ी सालों से प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं निकला है। महोदय को हमने एक निमंत्रण दिया। निमंत्रण में हमने बताया कि महोदय जी आप आइए, उस क्षेत्र में दौरा कीजिए और उस क्षेत्र की वास्तविक जो चीजें उनका अवलोकन करें। आज महोदय ने हमको बताया कि निश्चित वो आने वाले दिनों में आएंगे और राजनीतिक जो पार्टियां है वो आज भी अपने संगठन को मजबूत करने पे तुली है। आज चुनाव सर पे है पंचायती राज, लेकिन उनको वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की जो भौगोलिक, पानी, स्वास्थ्य जो सुविधा है उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब शासन और प्रशासन के लोग वहाँ पर अगर नहीं आते हैं, इस पर 15 दिन के अंदर वहाँ पर कोई नहीं, इस बार बिल्कुल अलग होगा। वहाँ पे आपने सही बोला कि इस बार वहाँ पे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो पिछले सालों से चलते ही आ रहे। चाहे वहाँ पे कोई भी तीसरा मोर्चा भी आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये मतलब है कि चाहे वह कांग्रेस, बीजेपी कोई भी करे, लेकिन हमारी भी जो मूलभूत सुविधा है उस पर काम करे या फिर नहीं करे। तो उस क्षेत्र में इस बार हो सकता है कि पंचायती राज चुनाव में उस क्षेत्र से हम किसी को भाग ही नहीं लेने दें और वहाँ पे इस तरह की गतिविधियां होने में भी हम बाधा उत्पन्न करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उदयपुर के डाकनकोटा स्थित राम्या रिसोर्ट से जुड़ा कथित भूखंड घोटाला अब केवल जमीन विवाद नहीं रहा है। मामले में फर्जी दस्तावेज, डमी खातेदार और नामांतरण के आरोपों के बीच यूडी और तत्कालीन पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन पर शुरू हुई जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं। अब सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या नहीं। राम्या रिसोर्ट से जुड़े भूखंड घोटाले के मामले में जांच में कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, डमी खातेदार खड़े किए गए थे और विवादित भूखंडों का नामांतरण कराया गया। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम में यूडी और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। साल 2023 से ही मूल खातेदार लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित भुवाणा निवासी मंजू कुंवर राठौड़ और दरीबा माइंस निवासी मिठालाल वैष्णव ने कई बार शिकायतें दी। मंजू कुंवर ने यह भी बताया है कि उसके पति का वर्ष 2019 में निधन हो चुका है। ऐसे में बाद के वर्षों में उनके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे तैयार हो गई। इसके बाद तत्कालीन सवीना थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की समय पर FIR दर्ज क्यों नहीं की। इसके उलट 8 अगस्त 2025 को आरोपी खमेसरा की ओर से दर्ज कराई गई FIR पहले दर्ज कैसे कर ली गई। स्वयं यह भी उल्लेख किया गया है कि फर्जी खातेदार, अन्य दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदी गई। इसके बाद भी संबंधित भूखंडों का नामांतरण मीना खमेसरा के नाम से यूडीए के रिकॉर्ड में
बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब फर्जी दस्तावेजों का उल्लेख स्वयं दर्ज रिपोर्ट में सामने आया तो यूडी ने अब तक नामांतरण रद्द क्यों नहीं किया। मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर अब नए सिरे से जो जांच हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। सविना थानाधिकारी दलवीर सिंह द्वारा नई जांच शुरू की गई है और लगातार इसमें कई तथ्य उजागर हो रहे हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। यूजीसी को लेकर जयपुर में जो प्रदर्शन चल रहा था उस पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में उदयपुर में स्वर्ण समाज की ओर से बैठक रखी गई। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों की अहम बैठक रखने के साथ ही जयपुर में यूजीसी रोलबैक आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की गई। सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। बैठक में 3 प्रमुख मांगों को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया है। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए जाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के उदयपुर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में देश नौक स्थित करणी माता मंदिर से जन जागरण पद यात्रा निकाली गई। ये यात्रा करीब 23 दिनों तक कई जिलों से होकर जयपुर पहुंची। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा था। आरोप लगाए गए कि प्रशासन ने अनुमति मिलने के बावजूद आंदोलनकारियों पर पुलिस बल का प्रयोग किया। उनके अनुसार महिलाओं सहित बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनल से बौछार की गई, लाठीचार्ज किया गया। इसको लेकर स्वर्ण समाज निंदा करता है। दुलावत ने जंतर मंतर का जिक्र करते हुए कहा कि जो हिंसक आंदोलन करते हैं, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो साधु संतों का विरोध करते हैं, जो भारत माँ की जय कारा नहीं करते हैं और हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात करते हैं, उन लोगों के लिए सरकार रातों रात मीटिंग बुलाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है। लेकिन यूजीसी रोलबैक को लेकर इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बैठक में पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि आंदोलन के दौरान मरने वाले देवराज सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और यूजीसी रोलबैक की मांग पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही घटना में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने हमारी आंखों से देखा है कि जब शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, हमें नहीं पता था कि सरकार के अचानक आदेश आ जाएगा, लाठीचार्ज होगा। तो जो हमारा देवराज है, हमारे आगे चल रहे थे, अचानक वाटर कैनल से पानी की बौछार होती है, उनके सीने पर जाती है। हो सकता है उस समय उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन 1 घंटे बाद उनकी डेथ हुई है और ये डेथ राजस्थान सरकार का फेल्योर है। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी संगठन ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जिस तरह से लाठीचार्ज में और जो वाटर कैनन के द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे शहीद देवराज सिंह पलाड़ा की जो हत्या की है, उन पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 7 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी कार्यकर्ता बंधु, स्वर्ण समाज के सभी समाज बंधु ये ऐलान करते हैं कि अगर सरकार इन 7 दिन के अंदर दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड, 1 करोड़ मुआवजा सहित देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को और मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और यूजीसी रोल बैक अगर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में वो दृश्य नजर आएगा स्वर्ण समाज के सेना की तरफ से सरकार समेटनी। उदयपुर में गोवंश को सड़क हादसों और बीमारियों से बचाने की मांग को लेकर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मिला। संस्था ने हाईवे किनारे गोवंश के लिए चारा बेचने पर रोक लगाने, शहर और राजमार्गों के आसपास फैले कचरे को हटाने और गोवंश की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम इसको लेकर ज्ञापन भी कलेक्टर के जरिए सौंपा गया है। सड़क पर घूमते गोवंश के चलते कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं, कई बार इंसानी जान माल को नुकसान होता है तो कई बार गोवंश की भी मौत हो जाती है या वो घायल हो जाते हैं। इसी को लेकर गोवंश की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिहाज से एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के किनारे गोवंश के लिए चारा बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही जो कचरा सड़क किनारे डाला जाता है उसे हटाने की मांग की है। इसके ज़रिए ही गोवंश सड़कों पर पहुंचता है और कई बार हादसों का शिकार होता है और दूसरों को भी घायल कर देता है।
मेरी ये मांग है, अभी हमने कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है। हमारी ये मांग है कि एक तो नेशनल हाईवे से और जितने भी राज्य मार्ग है उनसे चारे वालों को हटाया जाए, उनको कहीं कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए। साथ ही जहाँ पर भी आप देखिए आए दिन आजकल नगर निगम की गाड़ियाँ आती तो भी लोग कचरा रोड पे फेंकते हैं, थैलियों के अंदर कांच और कचरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से गौवंश खाता है, उनकी जीभ कट जाती है, उनकी बहुत दयनीय स्थिति, उनके पेट में थैलियाँ जमा हो जाती है। तो हमने कलेक्टर से ये मांग करी कि एक तो नगर निगम के ऊपर कचरा सफाई का उदयपुर में सफाई अभियान चलाया जाए, साथ ही राज्य मार्गों से चारे वालों को हटाया जाए। बिल्कुल, अभी प्रतापनगर आप न्यू आरटीओ से प्रतापनगर हाईवे पे जाएंगे तो वहाँ पर अभी रिसेंटली मेरे ही नंदी महाराज, जिनको मैं रोज खाना खिलाती थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और कल ही वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ जस्ट कि वो चारे वाले उनको हाईवे पे खाना डालते हैं। राजस्थान में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए आबकारी विभाग ने एक साथ कई जिलों में व्यापक अभियान चलाया है। आबकारी आयुक्त के निर्देशन पर हुई कार्रवाई में हजारों लीटर वॉश नष्ट की गई है, अवैध शराब जब्त की गई है, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। होटल, ढाबों, रेलवे स्टेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने प्रदेशव्यापी अभियान चला रखा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में विभिन्न जिलों में नाकाबंदी, सघन गश्त और दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री जब्त की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा और बेगू क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 1000 लीटर वॉश नष्ट किया गया है। साथ ही 15 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई है। बिना नंबर की मोटरसाइकिल से 62 पौवे हथकढ़ शराब के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग इलाकों में लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध शराब पर धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। उदयपुर के आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों ने अपने पद और कर्तव्य की शपथ ली। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रितु भटनागर ने विद्यार्थियों को नेतृत्व की जिम्मेदारी का महत्व बताते हुए अनुशासन, ईमानदारी और टीम भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया। हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, जहाँ बुधवार को छात्र परिषद के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया। इस आयोजन के दौरान विद्यालय के नवनिर्वाचित हेड बॉय सुफिया अली और हेड गर्ल गुंजन डांगी सहित छात्र परिषद के तमाम पदाधिकारियों ने अपने पद और कर्तव्य की शपथ ग्रहण की। समारोह में अनुशासन प्रमुख के रूप में मुकुल सिंह सिसोदिया, सौम्या परियानी और शुभम लोहार ने शपथ ली। वहीं गतिविधि प्रमुख के रूप में निष्ठा लालवानी, प्रतिष्ठा आदिवाल, तस्मीन खान और भव्या कदम ने जिम्मेदारी संभाली। खेल गतिविधियों के लिए सीनियर खेल प्रमुख निखिल चौहान और जूनियर खेल प्रमुख भव्या चौबिसा को दायित्व सौंपा गया है। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रितु भटनागर ने सभी नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए ईमानदारी के साथ अनुशासन में कर्तव्य का पालना करने के निर्देश दिए। उदयपुर जिले में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव व्यवस्था की जानकारी दी। जिले की 20 पंचायत समितियों में 13,78,000 से अधिक और 6 नगर निकायों में 4,72,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही मतदान केंद्रों के निरीक्षण और मतदाता सूची संशोधन कार्य पर भी विशेष जोर दिया गया है। निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनावी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारियां दी गई। बैठक में बताया गया कि जिले की 20 पंचायत समितियों के अंतर्गत 590 ग्राम पंचायतें, 318 पंचायत समिति वार्ड, 4,998 वार्ड और 1,593 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर कुल 13,78,261 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 7 लाख पुरुष, 6,74,307 महिलाएं और 4 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। पंचायत समिति के अनुसार सबसे अधिक 97,782 मतदाता भिंडर पंचायत समिति में पंजीकृत हैं। इसके बाद मावली में 94,509, गोगुंदा में 86,793, वल्लभनगर में 86,282, गांसा पंचायत समिति में 85,061, खैरवाड़ा पंचायत समिति 84,441 मतदाता हैं। वहीं सुलाव पंचायत समिति में सबसे कम 37,059 मतदाता दर्ज किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उपखंड अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं विकसित और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव देने की अपील भी की गई है। इधर निकाय चुनाव को लेकर भी 6 निकायों में कुल 4,72,609 मतदाता रिकॉर्ड हुए हैं। इनके लिए 516 मतदान केंद्र बताए गए हैं। उदयपुर नगर निगम, मावली, वल्लभनगर, भिंडर, फतेहनगर, सनवाड़ और कानौर पालिका निकायों के कुल 190 वार्डों में मतदान होगा। इनमें नगर निगम उदयपुर में सर्वाधिक 4,15,672 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ सहित भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माकपा और भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 14 सूत्री मांगों को लेकर खैरवाड़ा के लाड देश पट्टा संघर्ष मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 15 दिन में समाधान नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। राम्या रिसोर्ट भूखंड घोटाले में यूडी और पुलिस की भूमिका पर उठे सवालिया निशान। तबादलों के बाद खुलने लगी नई जांच में परतें। जयपुर लाठीचार्ज के विरोध में उदयपुर में स्वर्ण समाज की हुई बैठक। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। गुरुवार को दिया जाएगा ज्ञापन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।